तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने देश के युवाओं के रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, जब भी मैंने देश के युवाओं की आवाज उठाई तो मीडिया ने बनाया मेरा मजाक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईरान से ट्रंप को लग सकता है तगड़ा झटका। ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन राह नहीं है आसान। पहले भी हार का सामना कर चुके हैं ईरान से ट्रंप। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुहर्रम के त्योहार पर घरों से ताजिया निकालने को लेकर योगी और मोदी सरकार को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने दी चेतावनी। कहा, ताजिया अगर नहीं निकालने दिए गए तो देंगे खुद की गिरफ्तारी। एक भी त्योहार मुसलमानों का नहीं मनाने दिया गया है लॉकडाउन में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में मिली 5 एकड़ मस्जिद की जमीन पर बाबर के नाम से नहीं होगा कोई निर्माण। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया बड़ा ऐलान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को बेचने के बाद केरल में मोदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। केरल सरकार ने की मांग, केंद्र की मोदी सरकार ले अपना फैसला वापस। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तुर्की को समंदर में मिला विशाल खजाना। राष्ट्रपति उर्दुगान बोले, अब होगी नए युग की शुरुआत, आज करेंगे राष्ट्रपति ऐलान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना केस के दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दिया 24 तारीख तक माफी मांगने का वक्त। वही प्रशांत भूषण बोले, दया की अपील नहीं, जो भी मिलेगी सजा वो रहेगी मुझे मंजूर। सरकार के खिलाफ बोलने की अब यही मिल रही है देश को सजा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तो यूएई और इजराइल समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी, किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, यूएई ने हमारे साथ क्या है धोखा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि मोहसिन रजा ने सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर ठोक दिया मानहानि का दावा। कहा, इन्होंने बेची थी गलत तरीके से सिया वक्फ बोर्ड की जमीन। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने देश के युवाओं के रोजगार को लेकर आज वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा, जब मैंने देश में आवाज उठाई तो मीडिया ने उड़ाया मेरा मजाक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने देश को चेतावनी दी कि कोरोना के कारण भारी नुकसान देश में होगा, तब मीडिया ने मेरे बयानों का मजाक उड़ाया था। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो 6-7 महीने तक इसकी प्रतीक्षा करें, उसके बाद पूरे देश का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने जो है राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 2 तरह की अर्थव्यवस्था है जिसको मोदी सरकार ने बिल्कुल तबाह कर दिया है और देश बर्बादी के रास्ते पे है और बिल्कुल नौकरियां देश में नहीं रही हैं। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने राजीव गांधी की जयंती पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाना चाहता है अमेरिका। ट्रंप ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर संयुक्त राष्ट्रों के सभी प्रतिबंधों को दोबारा लगाने की मांग करेगा। माना जा रहा है कि इस कदम से न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका लगने वाला है, बल्कि इससे संयुक्त राष्ट्र की साख पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर लगे 2015 में परमाणु समझौते प्रतिबंध के बाद ईरान में नरमी आई थी और उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था। वहीं ट्रंप ने कहा कि अब इसके बाद ईरान पर दोबारा से प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि वह हथियार आदि नहीं बना सके। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका को ईरान से तगड़ी
हार का सामना करना पड़ा था और जो है अमेरिका सुरक्षा परिषद ने आदेश दिया था कि ईरान अपने देश में हथियार बना सकता है और अन्य राज्यों को बेच भी सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान हथियार ना बनाए और इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की करारी हार हुई थी। इसके बाद आज ट्रंप ने फैसला लिया है कि ईरान पर दोबारा से प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन ये आसान डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मुहर्रम के त्योहार पर घर से ताजिया नहीं निकाले देने पर योगी और मोदी सरकार को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने दी धमकी। कहा ताजिया नहीं निकालने दिए गए तो देंगे खुद की गिरफ्तारी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिया और सुन्नी मरकज चांद कमेटी ने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को मुहर्रम का चांद दिख जाएगा, इसलिए 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी और 30 अगस्त को पूरे देश में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बीच घरों से ताजिया निकालने पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है, जिसको लेकर चांद कमेटी ने नाराजगी जताई है और चांद कमेटी ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी गई तो वह जबरदस्ती ही ताजिया को निकालेंगे और अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी तो वह गिरफ्तारी भी देंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया है कि ईद से लेकर मुसलमानों के हर त्योहार पर योगी और मोदी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर उन्हें घर में ही मनाने की इजाजत दी है, जबकि हिंदुओं के त्योहार सार्वजनिक रूप से प्रदेश में मनाए जा रहे हैं। तो दोहरा दोगलापन आखिरकार मुसलमानों से क्यों? तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी सिर्फ मुसलमानों के त्योहार के लिए क्यों, हिंदुओं के त्योहार के लिए क्यों नहीं? तो ये काफी बड़ा हमला बोला है कि अगर ताजिया उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान नहीं निकालने दिए गए तो वह अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन ताजिया को जरूर निकालेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने दिया बड़ा बयान। कहा मस्जिद के लिए मिली जमीन पर बाबर के नाम से नहीं होगा अयोध्या में कोई भी निर्माण। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्यपुर में मस्जिद निर्माण के लिए मिली 5 एकड़ जमीन पर बाबर के नाम से कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। इकबाल अंसारी ने एक बयान में कहा कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल, स्कूल या फिर मस्जिद का नाम भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम से होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बाबर से हमारा कुछ भी संबंध नहीं है और उसके नाम से अयोध्या में कोई भी निर्माण उस 5 एकड़ जमीन पर नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने मांग की है कि एपीजे अब्दुल कलाम और अशफाक उल्लाह खान व वीर हमीद के नाम से देश में इन चीज़ों का निर्माण होगा और इन चीज़ों का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा ऐलान जो है इकबाल अंसारी ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को बेचने के बाद केरल में मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। केरल की सरकार ने की मांग केंद्र की मोदी सरकार ले अपना फैसला वापस। जी दोस्तों आपको बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मोदी सरकार द्वारा 50 साल के लिए बेचे जाने को लेकर अब केरल में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं आपको बता दें कि केरल की सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को एक पत्र लिखकर इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि कल ही केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 3 हवाई अड्डों को 50 साल के लिए 1070 करोड़ रुपए में व्यक्तियों को बेच दिया था। अब इसी को लेकर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट भी इसमें शामिल है और देश के अहमदाबाद और गुवाहाटी के भी एयरपोर्ट इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर अब तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट को लेकर केरल के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और केरल सरकार ने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले को वापस ले। वहीं मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा है कि धीरे धीरे मोदी सरकार देश को भी बेच देगी। तो जोरदार प्रदर्शन हुआ है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को बेचने को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तुर्की को समंदर में मिला विशाल खजाना। राष्ट्रपति एर्दोगान बोले आज करूंगा पूरे देश में ऐलान है बहुत अच्छी गुड न्यूज। दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है
कि तुर्की को काला सागर में ऊर्जा का विशाल भंडार मिला है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के मुताबिक ये प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जिसके बाद तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हो गई है और देश को काफी बड़ा खजाना तुर्की को समुद्र में मिल गया है। और इसकी जानकारी खुद देश के राष्ट्रपति रजब तय्यिप अर्दोगान ने दी है। उन्होंने कहा है कि मैं शुक्रवार को देश को गुड न्यूज दूंगा और फिर एक नए तुर्की की शुरुआत होगी। वहीं आपको बता दें कि तुर्की को समंदर में एक विशाल गैस ऊर्जा का भंडार मिला है, जिसके बाद जो भी पैसा पेट्रोल और गैस पर तुर्की खर्च करता था वो तुर्की का बच जाएगा और तुर्की एक अमीर देशों की लिस्ट में आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ा खजाना तुर्की को मिला है, जिसकी आज राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ऐलान करने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दिया 24 अगस्त तक माफी मांगने का वक्त। वहीं प्रशांत भूषण बोले दया की अपील नहीं, जो भी मिलेगी सजा वो है मुझे मंजूर। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को काफी बड़ा बयान देकर जो है चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि अवमानना के दोषी पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक प्रशांत भूषण को माफी मांगने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगूंगा और जो भी सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा मैं उसका पालन करूंगा और सजा को काटूंगा। तो प्रशांत भूषण ने ये काफी बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट को दिया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुझे दुख हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मुझे दोषी ठहराया है। वही मैं देश के लोगों की आवाज उठाता हूं, क्या सरकार के खिलाफ बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अवमानना का केस लाकर मुझे जेल में डाले। तो ये काफी बड़ा बयान प्रशांत भूषण ने दिया है अवमानना के दोषी सुप्रीम कोर्ट के पाए जाने के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार द्वारा लगाए गए पूरे लॉकडाउन में 2.67 करोड़ लोग की नौकरी गई। एक साल में 22% बढ़ी बेरोजगारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान नौकरी पेशा लोगों पर सबसे बुरी मार मोदी सरकार ने डाली है। अनुमान है कि अप्रैल से जुलाई के दौरान जो भी मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया है उसमें 2.67 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। इसमें कहा है कि अप्रैल में 1.77 करोड़ वेतन भोगियों की नौकरी चली गई है। इसके बाद मई में 1 लाख लोगों की नौकरियां गई। इसी तरह जून में 39 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं और जुलाई में एक बार फिर से 50 लाख लोगों की नौकरियों को अपना हाथ धोना पड़ा है। तो ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार ने दिया है कि मोदी राज्य में सिर्फ 3-4 महीने के लॉकडाउन में ही 2.67 करोड़ लोगों ने नौकरियों से हाथ धो दिया और बेरोजगार हो गए, जो काफी चिंताजनक बात है। और राहुल गांधी ने भी इसको लेकर मोदी पर हमला बोला था, लेकिन भक्तों को सिर्फ भक्ति चाहिए, उन्हें रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूएई और इजराइल के शांति समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी किया जोरदार प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने आपसी संबंधों का सामान्य बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजराइल के बीच अमेरिकी मध्यस्थता के फलस्वरूप किए गए नए शांति समझौतों के लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन बुधवार को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के मुख्यालय के सामने हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए और बैनर लेकर अंसार चौक की तरफ विरोध रैली निकाली। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि यूएई और जो इजराइल ने शांति समझौता किया है वह मुस्लिम और फिलिस्तीनियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और वह इसको नहीं सहेंगे और जमकर राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएई और इजराइल ने शांति समझौता किया है वो मुस्लिम देशों और खास तौर से फिलिस्तीनियों के हकों के खिलाफ है, क्योंकि फिलिस्तीनी चाहते हैं कि अलग सा मस्जिद तक उन्हें मिले जमीन, लेकिन इजराइल उन्हें ये देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला जो बोला गया है फिलिस्तीनियों द्वारा यूएई और
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोहसिन रजा ने सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर ठोका मानहानि का केस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर मानहानि का मुकदमा किया है। ये मुकदमा लखनऊ की ACJM कोर्ट में दाखिल किया गया है। असल में वसीम रिजवी ने सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद पर रहते हुए सरकार में मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जमीन को मनमाने ढंग से बेचे जाने के आरोप लगाए थे। फिलहाल कोर्ट ने मामले में 9 सितंबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए तय की है, जिसके बाद कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये मोहसिन रजा ने मानहानि का केस लगा दिया है, तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इनको दोबारा